परिवार की लाडली बिटिया स्वाति को उसके दादाजी बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें एक चिंता और खाई जा रही थी। वो थी स्वाति के शादी की चिंता। लेकिन स्वाति शादी का नाम सुनते ही गुस्सा होकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता। खोजबीन के बाद भी स्वाति के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त महेंद्र प्रताप से मिलने लखनऊ की ओर निकल पड़े। दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच गए। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख स्वाति के दादाजी भी फूले न समाये। चाय नाश्ता के बाद महेंद्र प्रताप ने उनके दोस्त से आने की कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया की फोटो महेंद्र प्रताप के हाथ में सौंप दी। महेंद्र प्रताप भी अपने बेटे राकेश के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। स्वाति बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने स्वाति को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। महेंद्र प्रताप इतना सोच ही रहे थे, इतने में उनका बेटा राकेश आ गया। राकेश ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राकेश के जाने के बाद महेंद्र प्रताप ने अपने दोस्त से राकेश और स्वाति के संबंध के लिए पेशकश की। स्वाति के दादाजी को लगा जैसे महेंद्र प्रताप ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। राकेश को स्वाति बहुत पसंद थी, लेकिन राकेश की माँ उसकी शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राकेश के मनाने पर वह मान गई और स्वाति की शादी हो गई। ससुराल में स्वाति के सास ससुर, राकेश के बड़े भैया भाभी और स्वाति की ही उम्र की एक ननद थी, रेनू। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण स्वाति ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह स्वाति के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। लेकिन स्वाति के लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। स्वाति की ननद जरूर उसकी माँ से स्वाति भाभी के प्रति इस व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। स्वाति और राकेश को जुड़वा बेटियां हुईं। यह समय स्वाति के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। स्वाति का दर्द उसके लिए आंसू बन गया था। ससुराल में स्वाति को संभालने वाला कोई नहीं था और राकेश और उनके पापा ने स्वाति को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रेनू कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज में सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और न चाहते हुए भी स्वाति को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रेनू के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रेनू ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रेनू के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रेनू से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रेनू के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रेनू ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रेनू ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रेनू की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रेनू को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रेनू ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल हम भी किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल को हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा
और इस दुनिया में किसी भी इंसान को, किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रेनू के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।